की उम्र 16 साल थी, लेकिन जिंदगी ने उसे बहुत पहले बड़ा बना दिया था। उसके हाथों की उंगलियां हमेशा तेल और ग्रीस से सनी रहती थी। चाहे वो कितना भी रगड़ ले, वे दाग नहीं जाते थे। जैसे उसकी तकदीर पर भी मेहनत के दाग स्थायी रूप से लिख दिए गए हो। हर सुबह अंधेरे में उसकी नींद खुलती। माँ की धीमी खांसी की आवाज उसे याद दिलाती कि आज भी उसे कमाना है। पिता के गुजरे हुए साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कमी घर की दीवारों में अब भी सांस लेती थी। रफीक कभी स्कूल जाया करता था। उसे किताबों की खुशबू पसंद थी, मगर भूख किताबों से नहीं मिटती। वो छोटी सी मैकेनिकल वर्कशॉप खोलता, जहां मालिक करीम चाचा उसे अक्सर डांटते रहते, तेजी से काम कर, सपने देखने से पेट नहीं भरता। ये वाक्य रफीक ने इतनी बार सुना था कि अब वो उसके अंदर गूंजता रहता। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। दोपहर की धूप में एक काली गाड़ी वर्कशॉप के बाहर रुकी। फैक्ट्री के मालिक श्री मेहता उतरे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ थी। उनकी फैक्ट्री की एक पुरानी मशीन अचानक बंद हो गई थी। मजदूर खाली बैठे थे। नुकसान बढ़ता जा रहा था। बड़े बड़े इंजीनियर मशीन को बेकार बता चुके थे। करीम चाचा ने मशीन को देखा और हार मान ली। अब इसे बदलना ही पड़ेगा। रफीक चुपचाप खड़ा रहा। उसने मशीन को ऐसे देखा जैसे कोई बीमार इंसान को देखता है। उसकी आंखों को एक टूटा गियर दिखा, एक ढीली बेल्ट और अंदर जमी धूल। उसे अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा, मशीन भी इंसान जैसी होती है। ध्यान से सुनो तो अपनी तकलीफ खुद बता देती है। रफीक का दिल जोर से धड़कने लगा। डर भी था और एक छोटी सी उम्मीद भी। उसने हिम्मत करके कहा, साहब, एक बार मुझे कोशिश करने दीजिए। सब हंस पड़े। ये बच्चा मशीन ठीक करेगा? किसी ने ताना मारा। श्री मेहता ने रफीक की आंखों में कुछ अलग देखा। भूख नहीं, जिद। उन्होंने सिर हिलाया। रफीक ने पूरी रात काम किया। उसके हाथ छिल गए, आंखें जलने लगी। कभी मशीन से बात करता, कभी पिता को याद कर रो पड़ता। बाहर माँ भूखी सो रही थी। ये सोचकर उसने रुकना नहीं चुना। सूरज की पहली किरण के साथ मशीन की आवाज फिर से जिंदा हो उठी। वो आवाज सिर्फ मशीन की नहीं थी, वो रफीक की जीत की आवाज थी। करीम चाचा की आंखें झुक गई। वर्कशॉप तालियों से गूंज उठी। श्री मेहता की आंखें नम थी। तुम्हें ये सब किसने सिखाया? रफीक ने सिर झुका दिया। मेरे पिता ने मरने से पहले। श्री मेहता ने उस पल फैसला किया। उन्होंने रफीक को अपनी फैक्ट्री में ट्रेनिंग, पढ़ाई और सम्मान सब कुछ देने का वादा किया। कुछ महीनों बाद रफीक फिर से स्कूल जा रहा था। उसके हाथों पर अब भी ग्रीस के निशान थे, लेकिन अब वे शर्म नहीं, गर्व थे, क्योंकि उस दिन रफीक ने सिर्फ मशीन नहीं, अपनी टूटी हुई किस्मत को भी जोड़ दिया था।